लोगों बाकी कहते हैं ये बड़ी खबर देख सकते हैं, बीजेपी ने आखिरकार अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। करनाल से रेणु बाला गुप्ता को ही टिकट दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें से जो दोपहर को जो लिस्ट जारी हुई थी जिसको फेक लिस्ट बताया जा रहा था, हालांकि तकरीबन नाम वही है। गुरुग्राम से एक उम्मीदवार का नाम थोड़ा चेंज है। उस लिस्ट में हालांकि जो साइन थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के वो नहीं थे, इसलिए उसको फेक लिस्ट माना जा रहा था। और अभी कुछ ही मिनट पहले हरियाणा के पंचकुला और चंडीगढ़ में जो है वहां पर मीटिंग चल रही थी। आज चंडीगढ़ में जो है हरियाणा विधानसभा का 2 दिन का एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो है बिरला जी पहुंचे हुए थे और वहीं से अभी कुछ ही मिनट पहले करनाल पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जगमोहन आनंद सीधा चंडीगढ़ से पहुंचे हैं करनाल, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जगमोहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले लिस्ट जारी होती है वो हालांकि उसको फेक लिस्ट बताया गया था, तकरीबन नाम वही है। गुरुग्राम का नाम चेंज हुआ है, रेणु बाला गुप्ता उसमें भी था, इसमें भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता को बीजेपी ने हरियाणा में दोबारा से करनाल से मेयर उम्मीदवार चुना है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चय ही देखिए, हम लोग चंडीगढ़ में हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम दो दिवसीय वहाँ पर चल रहा है और आज हम सभी नवनियुक्त विधायक वहाँ पर अपना हरियाणा विधानसभा में थे और शाम को अब रात्रि में शादियाँ करनाल में लोकल शादियाँ थी, उनको शादियाँ अटेंड करके मैं अभी रात्रि में ही चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। और बाई चांस अपना अभी रेणु बाला गुप्ता जी भी यहीं अपना अमानी फार्म्स में एक शादी हमारे मित्र की शादी थी, वो यहाँ पर मिले हैं और तभी लिस्ट भी जो उनसे आधिकारिक सूची वो अभी जारी हुई है, तो यहाँ पर मैंने उनको बधाई दी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। संगठन ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया और मैं समझता हूँ कि भी भारतीय जनता पार्टी की करनाल से बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जगमोहन जी, हालांकि सुबह भी एक लिस्ट आई थी, उसमें भी 9 उम्मीदवारों के वही नाम थे। गुरुग्राम से नाम चेंज हुआ है, उस लिस्ट का पता चल पाया कि उस पर साइन भी नहीं थे प्रदेश अध्यक्ष जी के, कैसे वो लिस्ट वायरल हुई? नहीं, देखिए इसके बारे में तो प्रदेश नेतृत्व ही बता पाएगा, लेकिन आधिकारिक सूचना अभी 15 मिनट पहले अपना जारी हुई है और जो आधिकारिक सूची आई है उसमें रेणु बाला गुप्ता जी का नाम है, तो उस नाते से मैंने उनको बधाई दी है क्योंकि करनाल का विधायक होने के नाते अपना करनाल की हमारी मेयर प्रत्याशी हैं। तो कल का हमारा सेशन और एक दिन का है अपना ओरिएंटेशन का, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है 4 बजे करीब हम वहाँ से फ्री हो जाएंगे। इन बिटवीन मेरी अभी जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं ब्रिज गुप्ता जी से भी बात हुई है, उनको भी मैंने बधाई दी है। उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी और सारी तैयारियां और प्रभारियों का वार्ड वाइज सारा डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो भी तैयारियां करनी है कल तक सारा होमवर्क हम सब लोग कर लेंगे और नॉमिनेशन का एक बार प्रदेश नेतृत्व से बात करके कि कैसे नॉमिनेशन भरना और कब भरना है और कौन से अपना वहाँ प्रदेश के पदाधिकारी उस समय रहेंगे, उस सारी योजनाओं के ऊपर कल से अपना कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जगमोहन जी, अब लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई है, अब बात आती है कांग्रेस की। अब कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जो है जारी करेगी, तो हो सकता है कि मेहनत करनी पड़ सकती है काफी ज्यादा, या बीजेपी को आप एक तरफा जीत समझ रहे हैं कि एक तरफा बीजेपी जीत रही है सभी जीतों को? मैं कमल जी शुरू से कह रहा हूँ कि एक तरफा जीत है, हमें कोई किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं। कांग्रेस हरियाणा में कहीं नहीं है, कहीं कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। भले कभी जिस शादी में मैं आया हूँ यहाँ पर अभी लोकसभा प्रत्याशी जो उनसे हैं देवांशी बुद्धू राजा भी मिले थे। खैर ये शिष्टाचार मुलाकात है, एक अगर आयोजनों में मिलने स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता हैं वो और प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ आपको कि मुझे नहीं लगता कि भी कांग्रेस अच्छे से कोई चुनाव लड़ पाएगी। कारण उसका ये है कि कांग्रेस किसी भी वार्ड में और कांग्रेस कहीं भी है ही नहीं। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि 20,000 या 20,000 से नीचे मेयर प्रत्याशी के वोट सिमटे पड़े, क्योंकि मैं लगातार चुनाव जीतने के बाद पिछले 5 महीने से जनता के बीच में हूँ, हर वार्ड में जा रहा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर शहर के हर सुख दुख में जा रहा हूँ। बिल्कुल काबिले तारीफ है, वो तो शहर में देखो काबिले तारीफ भी है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप 5 महीने से लगातार सुबह 7 बजे उठते हैं और रात के 11 बजे जो है 18-18, 20-20 प्रोग्राम जो है निपटाते हैं। शहर में चर्चा का विषय है ये भी। देखिए मैंने क्या कहा, जनता को समर्पित होकर के आज ट्रेनिंग सेशन में भी हमारे को ये बताया गया, उस बारे में मैं 1 मिनट के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा। उसमें भी यही बताया गया कि आप कितने भी
अपनी राजनीति में व्यस्त रहें, अपने परिवार के लिए आप समय जरूर निकालें, अब जनता के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि अगर जिस जनता ने और जिस परिवार के दम पर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर वही जमीन से खिसक गया तो फिर वो विधानसभा या लोकसभा आपके लिए बहुत दूर है। उस नाते से जनता के बीच में रहना, क्योंकि जब अपने वोट मांगने के लिए मैं गया था तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि जनता क्या अपेक्षा करती है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे जनप्रतिनिधि कहाँ पर है उनको पता होना चाहिए, और जनता के बीच में अगर हम रहेंगे तो आशीर्वाद लेने जब जाएंगे तो जनता मुश्किल पैदा नहीं करती है, वो सहर्ष से स्वीकार करती है। उस नाते से भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि करनाल की जनता ने जिस प्रकार मेरे को पलकों पर बिठाया था, लगभग 35,000 वोट से एक बड़ी जीत करनाल जिले के अंदर हुई थी, उसी तर्ज पर हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी वोटों की जीत मेयर की करनाल से होगी, ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। 17 उम्मीदवारों ने करनाल से मेयर सीट पर आवेदन दिया था, बीजेपी के सभी उम्मीदवार थे। हालांकि पहले इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जातिगत समीकरण जैसे कि आपने बताया कि मायने नहीं रखते हैं, पर बीजेपी इस चीज का ध्यान नहीं रखती है, लेकिन फिर भी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि पंजाबी समाज से आप भी आते हैं, आप विधायक हैं, मनोहर लाल खट्टर जी पंजाबी समाज से आते हैं, वो MP है, तो ये तो चल ही रहा था कि शायद पंजाबी समाज से मेयर उम्मीदवार ना हो, वैश्य समाज से हो, और वही हुआ। वैश्य समाज से मजबूत उम्मीदवार कहें या 2 बार की पूर्व मेयर कहें रेणु बाला गुप्ता, उनको ही को टिकट मिला है। नहीं, देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व फैसला करता है किसको टिकट देनी है। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो शायद पानीपत में कोमल सैनी जी को टिकट दिया है, तो बात ये नहीं होती है। बीजेपी कभी भी जातिगत मतलब पर्टिकुलर जातियों में नहीं जाती है, अपने काम पर जाती है। हम लोग जनता के बीच में कमल का फूल लेकर के जाते हैं, और कमल का फूल जनता के लिए काम कर रहा है, और उस निश्चय से जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से करनाल शहर की जनता को, रेणु बाला गुप्ता जी को, उनके पूरे परिवार को और बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके माध्यम से मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि अब ये काउंटडाउन, आपके इंटरव्यू के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और मेहनत करके करनाल की जनता के सहयोग से एक बड़े मार्जिन के साथ करनाल में दोबारा कमल का फूल खिलाने का हम काम करेंगे। जगमोहन जी, पार्षद उम्मीदवार हैं, टिकटार्थी हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है, उनकी भी लिस्ट जारी कर दो। एक दिन उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। आज रात तक वो सूची भी हो जाएगी, पैनल हमने दे दिए थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सब, जब हमने प्रदेश को पैनल दिए हैं, 3-3 नाम के दिए हैं, उन्होंने सारे अपना समीकरण वार्ड वाइज क्या पॉपुलेशन है उसके ऊपर काउंट किया। हम मतलब ऐसा कोई नहीं कि किसी विधायक की या किसी जिलाध्यक्ष की कोई सिफारिश चली है, पूर्णतया उसमें, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी लगातार 9.5 साल यहाँ से विधायक रहे हैं करनाल से, एक एक वार्ड का उनको पता है। अब मौजूदा सांसद है वो, यहाँ से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, एक एक कार्यकर्ता का उनको पता है। वो उनको हमने सारी सूचियां सौंप दी। उसके बाद उन्होंने प्रदेश की चुनाव समिति में बड़े अच्छे से जीतने वाले कैंडिडेट के लिए पक्ष रखे हैं, और मुझे लगता है आज रात तक अपना पार्षदों की सूची भी जारी। कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक खुराना हो सकते हैं, मनोज वधवा हो सकते हैं, और भी बहुत से नेता हैं, उनमें से हो सकते हैं। मनोज वधवा पिछली बार 60,000 वोट ले गए थे, कुछ 1,000 वोटों से ही जीत हार हुई थी। अगर दोबारा से वो चुनावी मैदान में आते हैं तो टक्कर हो सकती है। देखिए, हर बार हर 5 साल बाद समीकरण कुछ और होते हैं, तब बात कुछ और थी। अब क्योंकि अब बार बार अगर दल बदलेंगे, जनता उन चीजों को देखती है। मैं, मनोज भी अपने भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अशोक खुराना जी भी अपने भाई हैं। मैंने तो शुरू से कहा, जब तक राजनीति, चुनावी राजनीति होती है, उसमें हम ध्रुव विरोधी हो सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर देखिए, सामाजिक तौर पर हमारा सामंजस्य, हमारा प्यार, शहर छोटा सा शहर है, हम सबको बना करके हम चलते हैं। लेकिन तब परिस्थितियां कुछ और थी, अब परिस्थितियां कुछ और है। आज कांग्रेस करनाल में कोई वजूद नहीं रखती। मैं आपको लगातार शुरू से कह रहा हूं कि 20,000 वोट से भी ऊपर कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो। बहुत से मित्र भाजपा के पार्षद कांग्रेस में गए हैं, और अब वो चर्चा है कि कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आई है ऐसी रिपोर्ट आपके पास भी? लगातार मैं उनके इंटरव्यू भी देख रहा हूं, और लगातार वो अपनी गलतियों का एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। जिन कमल जी, मैंने कहा, मेरा मैं नाम लेकर के कह दूं, चाहे गिन्नी विर्क हो, चाहे मितू सैनी हो, चाहे बिट्टू जी हो, चाहे ऐसे ईश गुलाटी जी हो, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं रहा। और आज भी सुख दुख में अगर उनके शामिल कोई हो तो होता है, तो मेरे को उसी तरह से उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। शहर का अब MLA होने के नाते, शहर का नागरिक होने के नाते तो उनके साथ खड़ा ही हूँ। लेकिन व्यक्ति विशेष अगर आपको समय पर धोखा दे जाता है, समय पर आपकी पीठ पे छुरा घोंप जाता है, तो वो चीजें इतनी जल्दी भुलाना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए इतना असहज है। मुझे दुख इस बात का है कि मतलब अगर दोस्ती अगर किसी की होनी चाहिए तो दुर्योधन और कर्ण जैसी होनी चाहिए। हार कर
देखकर भी कर्ण दुर्योधन के साथ एक मजबूत जो हमारी महाभारत जो हमारा एक महान ग्रंथ है वो हमारे को शिक्षा देता है। अगर उस वक्त वो मेरे को अकेला छोड़ गए थे तो करनाल की जनता ने मेरे को संभाला और करनाल की जनता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत हुई। तो लेकिन अब दुख होता है जब अपने लोग साथी छोड़ के जाते हैं और चाहे राजनीतिक कारणों से गए हों तो एक वो समय मैं भुला नहीं पाऊं। एक आखिरी सवाल आपसे, आप विधायक हैं करनाल से, अब चुनाव का आज से शुरू हो चुका है काउंटडाउन, जैसे कि आपने बताया शहर की सरकार चुनी जानी है, माहौल खराब ना हो, शहर का भाईचारा खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, यार दोस्ती खराब ना हो, इसके लिए करनाल की जनता को, चाहे वो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, या करनाल की जनता हो या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनसे क्या अपील करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं आपकी इस पत्रकारिता को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि भी आप पत्रकार होने के नाते इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के प्रश्न भी आप जनप्रतिनिधि से उठाते रहते हैं। निश्चय मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, हमारा भाईचारा, हमारा सामाजिक दायरा, हमारा सुख दुख में आना जाना वो इसी प्रकार बना रहे। दलों की विचारधारा है, कांग्रेस से कोई जरूर आएगा, दूसरे दलों से कोई जरूर आएगा, भाजपा से हमारी प्रत्याशी रेणु बाला जी आ चुकी हैं। चुनावी समय है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन व्यक्तिगत अपना मनभेद ना रखें। मतभेद हमारे विचारों के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन आपसी मनभेद हमारे ना रहें। ये लड़ाई हमारी चुनावों तक ही सीमित रहे, उसके बाद हम अपने पारिवारिक तौर से अपने परिवारों के बीच में, चाहे वो कोई भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, मैं तो अभी भी दिवांशु के साथ इस तरह से बैठा हुआ था जैसे दिवांशु हमारा छोटा भाई है। तो ऐसी मतलब कभी भी हमारे को मन में भावना नहीं लानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से और सभी पत्रकार और छायाकार साथियों को भी ये कहूंगा कि कोई भी ऐसा इवोक करने वाला प्रश्न दूसरे दलों से भी ना किया जाए या कोई इस प्रकार की नेगेटिव रिपोर्टिंग ना दिखाई जाए जिससे हमारे शहर का भाईचारा या हमारा माहौल खराब हो। परस्पर आफ्टर ऑल 20 दिन बाद फिर हम सब लोगों ने इसी सुख दुख पर में मिलना है, आपस में सामंजस्य के साथ इस छोटे से शहर में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी, आपने समय निकाला। बेस्ट ऑफ विशेस आपको अगले चुनाव के लिए मिलते रहेंगे आगे दोबारा से चुनावी माहौल में। तो जगमोहन जी आप देख सकते हैं अपने व्यस्तम शेड्यूल में से चंडीगढ़ से जैसे करनाल पहुंचे, 2 मिनट का सभी करनाल ब्रेकिंग न्यूज को दिया और करनाल से जो अब बीजेपी के मेयर उम्मीदवार हैं उनको भी एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं कि उनका चुनाव अच्छा जाए। हालांकि जीत हार वो किस्मत का फैसला है, जनता किसको जिताती है, किसको हराती है, बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन रेणु बाला गुप्ता जी जो 10 साल करनाल से मेयर रही हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं कि पार्टी ने उनको टिकट दी है। तो एक बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, करनाल से बीजेपी के एमएलए जगमोहन आनंद से हम लाइव बातचीत कर रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।